इस्पात के लिए व्यापार संतुलन में सुधार, सर्वोत्तम श्रेणी के ग्रीनफील्ड क्षमता वृद्धि के माध्यम से सक्षम आपूर्ति, मूल्य संवर्धित केंद्रित स्टील क्लस्टर की स्थापना, कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि के लिए खनन क्षेत्र में डिजिटलीकरण, इस्पात के लिए घरेलू विनिर्माण और पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को बढ़ावा देना, पर्यावरण के अनुकूल इस्पात क्षेत्र में बदलाव को बढ़ावा देना, भारतीय इस्पात क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, भारतीय इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा और कार्यबल कल्याण को बढ़ावा देना। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कुशल जनशक्ति नियोजन को सुगम बनाना, इस्पात क्षेत्र के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा और रसद क्षमता सुनिश्चित करना, लौह एवं इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशा निर्देश जारी करना, इस्पात स्क्रैप कई ऐसे उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस्पात स्क्रैप नीति को अधिसूचित करना। तो इसलिए ये जो बीच में आप सबको ध्यान में आया होगा कि इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे देश में, इसके पहले उनकी सेफ्टी के बारे में, जितना हमारे रॉ मटेरियल से उसके बारे में, काम करने वाले कामगार दूषण मुक्त, और इसके साथ साथ जो हमारे स्क्रैप पॉलिसी है, ये जो मोनोपोली होती थी, एकाधिकार, इसमें भी हमने बदलाव किया और इसके लिए हमने ओपन किया है। ऐसे कई तरह के से कुछ समय में बदलाव देश के अंदर हुए हैं, और इसका एक कारण यही है कि जब इस प्रकार के सजेशंस आई, हमारे कार्यशाला है, आयोजन है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जब बातचीत होती तो उसमें से भी ये अनुभव आए, और इसीलिए जब चर्चा होती है तो उसमें से कोई ना कोई निष्कर्ष परिणाम निकल करके आते हैं। और जैसे हमने कहा कि जो हमने अभी तक विचार किया है, जो हमने कुछ कर पाए हैं, और ये देश के लिए भी और ख़ास तौर से हमारे जो स्थानीय बाजार की हम जब बात करते हैं देश में, उसकी व्यवस्था के बारे में, तो ये सब चीज़ों का कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ता है। और जब तक हम इसके बारे में विचार नहीं करेंगे तब तक हम इस प्रकार के उद्योगों को आगे बढ़ा भी नहीं सकते। तो उनको प्रोटेक्शन भी चाहिए, संरक्षण चाहिए। जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा जो घरेलू इस्पात उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण जो कदम उठाए गए हैं, जैसे कि डिफेक्टिव स्टील के डंपिंग को रोकने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करना, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना, काउंटर क्लिंग ड्यूटी लगाना, घरेलू इस्पात के घरेलू उपयोग को बढ़ावा देने के लिए DMIN SP को लागू करना, इस्पात के आयात की निगरानी के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली SIMS लागू करना, जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। जहाँ तक के इस समय जो परिस्थितियाँ हैं देश में, और अभी इस कोविड के कारण इन 2 वर्षों में लगभग हमने अनुभव किया, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्षमता और आप सबके देशवासियों की समझ के आधार पर, और विशेषकर इस दृष्टि से जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे देश में बनी, और इसीलिए के संकल्पना को उनने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आत्मसात करने के लिए देश में विशेष प्रकार के इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने ये जो हमारा श्रेणियों के स्पेशलिटी स्टील के आयात को कम करने तथा क्षमता बढ़ाने के लिए 6,322 करोड़ रुपए की PLI स्कीम की मंजूरी प्रदान की। इस योजना में लगभग 40,000 करोड़ के निवेश और विशेष इस्पात के लिए
25 मिलियन टन की क्षमता वृद्धि के उम्मीद है। इस योजना से लगभग 5,25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें से 68,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।